नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। सबसे पहले बात अजान पर हुए विवाद की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने प्रयागराज के डीएम को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है और फिर वो सो नहीं पाती, इसलिए इस परेशानी से उनको निजात दिलाई जाए। प्रशासन इस बारे में कोर्ट के आदेश के पालन की बात कर रहा है। प्रयागराज में क्लाइव रोड की इस मस्जिद से सुबह 5:30 बजे के करीब होने वाली अजान से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी साहबा की नींद में खलल पड़ता है। मस्जिद उनके बंगले के पास ही है। उन्होंने डीएम को एक खत में लिखा है कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास मस्जिद के मौलवी की अजान से मेरी नींद टूट जाती है और फिर नहीं आती। नतीजे में मुझे सिर दर्द हो जाता है और दिन के काम पर भी असर पड़ता है। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर बिना लाउड स्पीकर के अजान हो तो किसी को खलल नहीं पड़ेगा। संविधान भी नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष सहअस्तित्व की बात कहता है। इसे पूरी तरह लागू होना चाहिए। कृपया इस तेज अजान से पीड़ित लोगों की जिंदगी में थोड़ा शांति बहाल करें। अजान लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में बुलाने के लिए दी जाती है। दुनिया की पहली अजान मदीने में मस्जिद कुबा में हुई थी, जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब के कहने पे बिलाल नाम के एक शख्स ने दी। 20वीं सदी में लाउड स्पीकर की इजाद के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान शुरू हुई। इसका मकसद दूर दूर तक लोगों को नमाज के वक्त की इत्तला देना है। लाउड स्पीकर का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मस्जिद के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी है ताकि किसी को परेशानी ना हो। जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज बज रहा है, जिससे लोगों को डिस्टरबेंस होता है। हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज ना जाए। हाई कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं बजेंगे। शोर की भी सीमा तय है, लेकिन लोग इसे नहीं मानते। हर जगह सड़कों पे धार्मिक आयोजन होते हैं। इनमें उर्स, मीलाद, भगवती जागरण, दुर्गा पूजा, रामलीला शामिल हैं। सड़क पे पंडाल लगा के शादी विवाह और बर्थडे में शोर होता है। बारात 10 बजे के बाद भी सड़कों पे शोर मचाती चलती है। दिवाली में तय वक्त के बाद आतिशबाजी का भारी शोर होता है। हाई कोर्ट की रोक के बावजूद कांवड़िये तेज डीजे बजाते हैं। पुलिस और प्रशासन इनमें से कुछ नहीं रोकता है, इसलिए जब अजान पे एतराज होता है तो कुछ लोगों में इस पे तीखी प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं, और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं। कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं। पुलिस का कहना है कि वो तय करेगी कि कानून का पालन हो। इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। जब लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी दुनिया में धर्म था, और अगर दुनिया से लाउड स्पीकर चला जाएगा तब भी दुनिया में धर्म रहेगा। इसलिए लाउड स्पीकर को बिला वजह का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जहां तक नॉइस पोल्यूशन के कानून का सवाल है तो इसे देश के हर नागरिक के ऊपर बराबर से लागू होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोगों में रिएक्शन होना स्वाभाविक है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान पे रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्नाटक में भी रोक लगी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने एक सर्कुलर खुद ही जारी किया है, जिसमें इस दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इस पर सभी मस्जिदों और दरगाहों को अमल करना होगा। बोर्ड ने साफ किया है कि अजान पर रोक नहीं है, सिर्फ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर है, और ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच जब आजान की आवाज लाउड स्पीकर से आती है तो उनकी नींद खराब होती है। अब कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सीईओ एम यूसुफ की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मस्जिदों और मजारों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है।
से कोई भी, मैं समझता हूँ इनकी सर्कुलर पर पाबंद नहीं होगा, इनके कहने पर पाबंदी नहीं होगी। गवर्नमेंट से अगर कोई तरह का कानून निकलता है तो हम गवर्नमेंट से बात कर इसको 6 की जगह 5 की जगह 4 कराने की कोशिश करें। दरअसल फजर की अजान यानी सुबह की पहली अजान आमतौर पर 5 से 6 बजे के बीच होती है। इमामों और मुस्लिम संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि इसे घटाकर सुबह 6 बजे की जगह 5 बजे तक ही सीमित कर दिया जाए। कभी 4:45 परेशानी होती है तो कहीं 5 से 6 के बीच में। ऐसे में अलग अलग टाइमिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती जब तक सरकार कोई फैसला ना ले। लाउड स्पीकर के जरिए अजान को लेकर उठ रहे विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से एक ऐसा डिवाइस यानी यंत्र विकसित किया जा रहा है जो एम्पलीफायर से जोड़ा जाएगा और ये लाउड स्पीकर की आवाज खुद ही परमिसिबल लिमिट पर ले आएगा। तो हम तमाम उलमा और हमायदीन और सियासी कायदीन मिलकर एक ऐसा आला तैयार कर रहे हैं जिसके ज़रिए साउंड को कंट्रोल कर दिया जाए। वो आला अगर एम्पलीफायर में लगा दिया जाए तो वो साउंड ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे कारों के अंदर भी, बसों के अंदर भी स्पीड कंट्रोलर होता है, उसी तरह का एक कंट्रोल का आला इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं। तमाम मसाजिद में अगर लगा देंगे तो कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी और दूसरों को तकलीफ भी नहीं होगी। लाउड स्पीकर पर अजान देने को लेकर जहां कुछ लोग आपस में भिड़ गए हैं, वहीं इसी शहर में कुछ प्रगतिशील धर्मगुरु एक ऐसे डिवाइस बनाने की कोशिश में जुट गए हैं इंजीनियर्स की मदद से, जिसके जरिए अगर अजान दी जाए तो भी किसी को परेशानी न हो। येडियुरप्पा सरकार भी यही चाहती है कि तकरार की जगह सहमति बने। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात किसानों की। सिंघू टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की आज पंचायत हुई है। भारतीय किसान यूनियन ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करने की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत कैसी रही, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। गाजीपुर बॉर्डर पर नगाड़ों और ताशों के बीच हजारों किसान होली मना रहे हैं। पंचायत से पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सैकड़ों किसान गीत संगीत के जरिए 3 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के उत्साह को भी बढ़ा रहे हैं। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की और कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए। किसान उनकी बात मानेंगे। सत्यपाल मलिक जी ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है। कोई वो उनका पहले से ही संबंध उनके साथ में बड़े अच्छे संबंध है और किसान परिवार से है। अगर मैं मध्यस्थता करके सरकार उनकी बात सुनती हो, उन्हें सम्मान देती हो तो बहुत अच्छी पहल है उनकी, करनी चाहिए बात। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीते दिनों बागपत में किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि किसानों को दिल्ली से खाली हाथ सरकार को नहीं भेजना चाहिए और एमएसपी को कानूनी दायरे में लाना चाहिए। इस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। लिहाजा अपनी फौज और अपने किसानों को संतुष्ट करके रखो। गेहूं की कटाई और तीखी गर्मी के बावजूद किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हैं। सरकार के साथ किसानों की 1.5 महीने से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। 26 मार्च को किसान देश भर में चक्का जाम करके अपनी ताकत का एहसास सरकार को करवाएंगे।
आत्मा थारे धोरा एक चीज मांगने आई और दे दे जल दुर्राई हो ना दे। एक उत्साह है इसी गाजीपुर बॉर्डर पर, ये उत्साह भरने की कोशिश इस पंचायत के जरिए गणेश शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत 22 जनवरी के बाद से बंद है। तो एक उत्साह जो है वो ठंडा पड़ रहा था, तो इस महापंचायत के जरिए होली मनाकर किसानों का उत्साह को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक के बाद टीएमसी का घोषणा पत्र, छात्रों को 10 लाख तक का क्रेडिट कार्ड। बढ़ते कोरोना के मामलों पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सलाह दी कि लड़ाई में लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए, लड़ाई के खिलाफ मुस्तैद रहना चाहिए। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दूसरे पीक को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है और एहतियात बने रहने चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री का संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लें, कोताही से हालात बिगड़ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। वैक्सीन डोजेज की बर्बादी की समस्या को गंभीरता से लेना है। देश के 70 जिलों में 150% से ज्यादा कोरोना के मामले बढ़े हैं और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने जोर डाला कि हर संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट को 70% से ऊपर रखना काफी अहम है। राज्यों को अब तक टीका के 7 करोड़ 54 लाख डोजेज दिए जा चुके हैं, लेकिन टीका के डोजेज की बर्बादी बड़ी फिक्र बन गई है। देश में सबसे ज्यादा टीका के डोजेज की बर्बादी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में हो रही है। टेस्टिंग कम करने और 1 मार्च की तुलना में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से ज्यादा है। हमने राज्यों को ये भी अनुरोध किया है कि वी मस्ट डू मोर ऑफ द सेम, बट वी मस्ट डू मोर ऑफ द सेम इन अ एफिशिएंट मैनर। व्हाट इज दिस मोर ऑफ द सेम? इट इज टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट। नाउ दैट वी हैव वैक्सीन्स, इट इज ऑल्सो वैक्सीनेट। लोगों की लापरवाही और राज्यों की बेपरवाही का नतीजा है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सुझाव तो दिए जा रहे हैं, पर महामारी से जंग जीतने को लेकर इन सुझावों को जमीन पर अमल में लाने में अब भी कोताही बरती जा रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और बंगाल के चुनाव की बात की जाए तो आज सबसे अहम रहा कोलकाता में जारी किया गया तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र। ममता बनर्जी ने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए ये कहा है कि 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। किसानों को वार्षिक मदद होगी जो 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के लिए सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। सामान्य श्रेणी की 6,000, पिछड़े समुदाय की 12,000 आय तय होगी। घर बनाने के लिए बंगाल आवास योजना से 25 लाख की मदद मिलेगी। पहाड़ विकास बोर्ड बनाकर पहाड़ी इलाकों का विकास होगा। द्वारा योजना में घर घर राशन पहुंचाया जाएगा।